चलते हैं अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोपों की एसआईटी 3 दिन से जांच कर रही है। ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ हो रही है। खुद सीएम योगी 19 जून को अयोध्या जा रहे हैं। इस बीच कथित चंदा चोरी को लेकर नए नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। राम भक्त हकीकत जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, इसीलिए नवभारत की टीम ने उन लोगों से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल की जो जांच के दायरे में, जिनका नाम उछल रहा है। वहीं मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में भी चंदा चोरी का आरोप लगे। अयोध्या से लेकर मथुरा तक चंदा चोरी के कथित आरोपों की पूरी सच्चाई क्या है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये गोपाल राव जी का ही है ना गेस्ट हाउस? आप लोग बाहर चलिए, जब आगे ऊपर तो पूछ ले, उसके बाद आइए। ये डॉक्टर अनिल मिश्रा का आवास है, हम आपको इधर से भी दिखाएंगे। इनके आवास पर अभी कोई मौजूद नहीं है। आज वो हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ी से चल रहे हैं, ये क्या है? इस खुद ही अपने आप में दर्शाता है कि इन्होंने फ्रॉड किया है। या देखिए कुछ भैंस बंधे हैं और कुछ ये गोबर का ये गोबर रखा हुआ है और इसी यहीं से 10 से 15 लाख रुपए कैश की बरामदगी की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। सब बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अयोध्या के राम मंदिर में कितनी दान चोरी हुई? करोड़, 2 करोड़ या 200 करोड़? कथित दान चोरी की जांच के लिए एसआईटी की टीम तीसरे दिन भी राम मंदिर पहुंची। अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन कथित दान चोरी के आरोपों के बीच जिन बड़े नामों की चर्चा हो रही है, पहले वो जानिए। ट्रस्ट से जुड़े जो बड़े नाम शामिल हैं, उनमें चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा हैं। वहीं इस कथित दान चोरी में छोटे चेहरे भी शामिल हैं, जिन पर दान चोरी से हेराफेरी का बड़ा आरोप लग रहा है। इसमें टिन्नू यादव, केडी तिवारी, सोमेश आनंद, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, राजेश पाठक और अनुकल्प मिश्रा का नाम शामिल है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि भक्तों ने जिस आस्था और श्रद्धा के साथ राम मंदिर में चढ़ावा दिया था, ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने उसका गबन कर लिया। दावे में ये रकम लाखों करोड़ों में बताई जा रही है। इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए एसआईटी लगातार 3 दिन से जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की टीम अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। एसआईटी ने चंपत राय और गोपाल राव से बातचीत की। दोनों से कैश प्रक्रिया से जुड़ी जानकारियां ली गईं। ट्रस्ट के कैश से जुड़े दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लिए गए। टाइम्स नाउ नवभारत लगातार आपको अपडेट कर रहा है कि एसआईटी की टीम किन लोगों से पूछताछ कर रही है, कब और कैसे जांच कहां तक पहुंची है। फिलहाल एसआईटी कड़ी दर कड़ी जोड़ रही है। इसी कड़ी में जो एक बड़ा नाम आया वो गोपाल राव का है, जो राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्थापक हैं। नवभारत की टीम गोपाल राव के गेस्ट हाउस पर पहुंची, लेकिन वहां मौजूद पुलिस की टीम ने हमारे संवाददाता को अंदर नहीं जाने दिया। ये गोपाल राव जी का ही है ना गेस्ट हाउस? आप लोग बाहर चलिए, जब आगे ऊपर तो पूछ ले, उसके बाद आइए। अच्छा, उनसे पूछताछ करने के बाद। तो ये सिक्योरिटी आप लोगों की इनके लिए लगाई गई है या किसके लिए लगाई गई है? ये तीर्थ क्षेत्र के लिए लगाई गई है। यहाँ की जो आते हैं बड़े बड़े ट्रस्टी, उनके लिए लगाई। ये देखिए तीर्थ क्षेत्र के लिए ट्रस्ट लगाया गया है। बाहर चलिए, देखिए बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है और ये गेट देखिए यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है। और ये गेस्ट हाउस है ना बाकायदा, ये गेस्ट हाउस ही है। कथित दान चोरी के आरोप में राम मंदिर ट्रस्ट के अस्थायी सदस्यों में से एक अनिल मिश्रा भी सवालों के घेरे में हैं। सूत्रों का कहना है कि अनिल मिश्रा होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते थे। राम मंदिर ट्रस्ट में जोड़ने से पहले स्कूटर से चला करते थे। अनिल मिश्रा का 5 साल पहले का परिवेश और रहन सहन सामान्य होने का दावा किया जाता है, मगर जैसे ही करोड़ों रुपए के कथित गबन की जांच शुरू हुई तो उन पर सवाल उठने लगे। नवभारत टीम अनिल मिश्रा के लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में भी पहुंची, लेकिन अनिल मिश्रा के आलीशान घर में कोई भी मौजूद नहीं था। आप देख सकते हैं ये डॉक्टर अनिल मिश्रा का आवास है, हम आपको इधर से भी दिखाएंगे। इनके आवास पर अभी कोई मौजूद नहीं है। डॉक्टर अनिल मिश्रा जी अपने आँख का इलाज कराने के लिए केरल गए हुए हैं और ये बताया गया है कि सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि 7 जून को उनका टिकट बुक हुआ था और 14 जून को वो अपने आँख का इलाज कराने के लिए केरल गए थे। उनके परिवार का कोई सदस्य अभी इस घर पे मौजूद नहीं है और ये भी पता चल रहा है कि आज शाम तक डॉक्टर अनिल मिश्रा जी अयोध्या वापस आने वाले हैं। हालांकि अनिल मिश्रा के करीबी और बचपन के दोस्त उन पर हेरा फेरी करने का आरोप लगा रहे हैं।
अनिल मिश्रा को हम बचपन से जानते हैं, वो हमारे साथ खेले भी हैं। उनकी यहीं दवा की एक होम्योपैथिक की दवा थी हमारी दुकान के ठीक सामने, वहाँ वे 5-10 रुपये में दवा बेचते थे। आज वो स्टेज पे पहुँच गए, चोरी और चंदा चुटकी करके इस स्टेज पे पहुँच गए। आज वो हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ी से चल रहे हैं। ये क्या है? इस खुद ही अपने आप में दर्शाता कि इन्होंने फ्रॉड किया है। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी को लेकर जो खबर सामने आई वो काफी चौंकाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक 5 जून को ही चढ़ावा चोरी की जानकारी दी गई थी। इसके बाद पदाधिकारियों ने मंदिर परिसर में मौजूद यात्री सुविधा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कैश का काम देख रहे लोगों की तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से कैश बरामद हुआ। यात्री सुविधा केंद्र के बाथरूम से भी कुछ कैश बरामद हुआ। मामला राम मंदिर का था, इसलिए बदनामी के डर से ट्रस्ट ने इस मामले में इन लोगों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की। जानकारी के मुताबिक कैश चोरी होने के बाद ये सब निर्मला हॉस्पिटल के पास एक ठिकाने पर जमा होते थे और वहीं पैसों का बंटवारा किया जाता था। अब जो कर्मचारी इस काम में लगे पड़े थे, जो चोरी की रकम थी वो कैसे बढ़ती थी, उसकी भी एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। राम मंदिर से जो रकम आती थी, जिसमें राजेश पाठक, जिन पर आरोप लग रहे हैं, अनुकल्प, लवकेश, केडी तिवारी, टिन्नू यादव, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं, मनीष यादव ऐसे चेहरे हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में संदिग्ध हैं। जो जानकारी सूत्रों के हिसाब से मिल पाई है, निर्मला हॉस्पिटल के सामने ये इलाका है और इस इलाके में ये जो घर बने हैं, इसमें से किसी एक घर में ये सभी लोग इकट्ठे हुआ करते थे और यहीं पर जो चोरी किया हुआ धन है उसकी बंदरबांट हुआ करती थी, उसका बंटवारा हुआ करता था। ये सेफ जोन बना रखा था। बताया जा रहा है कि इसकी जांच करते हुए ट्रस्ट के पदाधिकारी 5 जून को ही लवकुश मिश्रा और उनके बहनोई अनुकल्प मिश्रा के घर पहुंचे। लवकुश के घर से 10 से 12 लाख रुपए और गाय के गोबर में छिपाई गई नकदी बरामद हुई। या देखिए, कुछ भैंस बंधे हैं और कुछ ये गोबर का ये गोबर रखा हुआ है और इसी यहीं से 10 से 15 लाख रुपए कैश की बरामदगी की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि परिवार के लोग इन बातों से, इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर उनके परिवार की माली हालत इतनी ही अच्छी होती तो शायद उनको वो इस तरीके के जो एक छोटा सा मकान है उसमें नहीं रहते। नवभारत की टीम न केवल गोबर के ढेर में जहां कैश रखा था वहां पहुंची, बल्कि लवकुश के घर भी पहुंची। हालांकि उनका घर माली हालत में ही नजर आया। तस्वीरें देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लवकुश मिश्रा का मकान है, छोटा सा मकान है और देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना पैसा उन्होंने छिपा कर यहाँ पर रखा होगा। माली हालत बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि मुश्किल से ये एक मकान जरूर है छोटा सा, लेकिन अभी भी जो खाना है वो चूल्हे पे ही बन रहा है। वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ये चूल्हे पर अभी भी यहाँ पर मकान बन रहा है और परिवार के लोगों का ये कहना है कि उनके भाई की या फिर परिवार की माली हालत ठीक नहीं है, जैसे तैसे बस गुजर बसर किया जाता है। परिवार के मुताबिक लवकुश फैजाबाद में रहते हैं, कभी कभार इस घर में आते हैं। हालांकि लवकुश के परिवार ने किसी भी तरह की हेराफेरी और पैसे छुपाने की बात से साफ इनकार कर दिया। सब बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा भी कोई वीडियो पैसा कोई ले गया हमारे घर से तो वो हम तो सोशल मीडिया वाले से या गांव वाले सबसे यही कहना चाहते हैं कि वो वीडियो डाल दें। 30 लाख रुपए के आसपास बताया जा रहा है कि 30 लाख रुपए इसी घर से बरामद हुए और वो भी छिपा कर रखे गए। पहली बात, ऐसा कुछ भी नहीं, पैसा छिपा के कहाँ रखें। अगर पैसा होता 30-35 लाख तो चूल्हे पे खाना बनाते। देख लो, उधर चूल्हा है बगल में। 30-40 लाख रुपया होता तो ऐसा बदनाम करने को तो कोई झूठा बदनाम कर देगा इज्जतदार आदमी को। आपको लगता है कि जो लोग भी इस मामले में आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भगवान। उसमें आपका भाई शामिल होता है तो सब जो शामिल है सबको आरोपी को बदनाम। जो आरोप राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर लग रहे हैं, वैसे ही आरोप मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में भी लगाए जा रहे हैं। आरोप क्या है, किसने लगाए हैं, पूरी बात आगे करेंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि राम मंदिर में कथित चंदा चोरी को लेकर जो सियासत हो रही है, इस मामले में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है,
सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इस बीच अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी की जांच पूरी भी नहीं हुई है। उधर कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में भी ऐसे ही हेराफेरी का आरोप लगने लगा। ये आरोप लगाया है कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के पक्षकार दिनेश फलहारी ने। दिनेश फलहारी ने सीएम योगी को खून से पत्र लिखकर ये आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि पिछले 11 साल से कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में चंदा घोटाला किया जा रहा है। अयोध्या में तो केवल 7 करोड़ का गबन हुआ, हाहाकार मच गया देश में, लेकिन मथुरा के जन्मभूमि में तो पिछले 11 वर्षों से हजारों करोड़ का गबन हुआ। जो लोग स्कूटर पे आते थे आज डिफेंडर गाड़ियों में चल रहे हैं। नैनीताल में, ऋषिकेश में, मथुरा में, वृंदावन में, पौड़ी गढ़वाल में हजारों करोड़ रुपए के फार्म हाउस, होटल खरीदे जा रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ से आया? हमने पूरे प्रकरण की माननीय मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की है। आरोपों के घेरे में कृष्ण जन्मभूमि स्थान ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा हैं। आरोप लगे हैं वो ट्रस्ट के पदाधिकारियों को लगे हैं कि पिछले कुछ सालों में उनकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है, उनका जो रहन सहन है, वो बेतरतीब तरीके से बढ़ा है और वो उनकी कमाई से मेल नहीं खाता है। हालांकि जिन ट्रस्ट के अधिकारियों से हमारी बात भी है, उन्होंने इन आरोपों को नकारा और उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस आधिकारिक तौर पर इस मामले में कोई जांच शुरू करती है तो वो जांच में सहयोग करेंगे। लोगों के कहने से मैं चोर नहीं हो जाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, जी जी, यदि मेरे पास अघोषित संपत्ति है, आय से संपत्ति है जी, तो निश्चित रूप से उसकी जांच कमेटी जांच करे। उसको कोई आपत्ति थोड़ी है, उसको जवाब दूंगा मैं। जी जी, आप मेरे समझ रहे हैं मतलब? हाँ समझ गया। जी जी, अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है, मैं उसके कागज खतौने निकाल लूं ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन है, तो थोड़ी संपत्ति चोरी हो जाएगी। सवाल राम मंदिर के चढ़ावे के चोरी का हो या फिर कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में चंदा हेराफेरी का, दोनों ही मामले करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े हैं। ऐसे में इसमें पारदर्शिता काफी जरूरी है। अयोध्या से आशुतोष सिंह, अभिषेक राज, मनीष यादव, अभिषेक श्रीवास्तव के साथ मथुरा से गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इस समय की एक बड़ी खबर है कोटा से, जहां पर पहुंचे हैं राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें वहां से। These are not the odds that our young people should be facing. You are very brave. You are very strong. That's a different matter. But this is stressful. This is unfair, and this is brutal. The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. That is the fact. Fair, and this is brutal. The Indian education system is a rejection system. तो पेपर लीक के बाद अलग अलग शहरों में छात्रों के बीच राहुल गांधी के जाने का कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत आज से हुई। उधर पश्चिम बंगाल के पुष्पा यानी जहांगीर खान की बेगम ने ऐसा कांड कर दिया कि शुभेंदु अधिकारी बुलडोजर दौड़ाने को तैयार है। जहांगीर की अकड़ तोड़ने के बाद उसकी कब्जाई गई संपत्ति रडार पर आ गई है। माना जा रहा है कि पुष्पा और उसकी बेगम पर ऐसा एक्शन होने वाला है जो नजीर बन जाएगा। रिपोर्ट देखिए। একজন মাফিয়া স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ এবং প্যারামিলিটারিকে আক্রমণ করতে গেছিল। আমি এখানে এসপি সাহেব আছেন, আমি বলে গেলাম ভিডিওতে যতগুলোকে ছবিতে দেখা গেছে কেউ যেন বাড়িতে না থাকে। জেলের ভাত খাওয়ানো নয়, যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেই সম্পত্তিকে নিলামে চড়ানোর কাজও আপনাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার করবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য। जहांगीर खान की परेड हुई, बेगम के खिलाफ एफआईआर हुई, अब अवैध संपत्तियों की बारी है। ये मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का वो न्याय पथ है
जिसने नई बहस छेड़ दी कि क्या पश्चिम बंगाल के फाल्ता में बुलडोजर भी दौड़े। सूत्रों का दावा है कि जहांगीर खान की अवैध संपत्तियों की जांच होगी, इसके बाद उन पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। जहांगीर खान के करीबी भी फाल्ता पुलिस के रडार पर है। আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন যাতে কোনোদিন কোনো পুলিশ সরকারি কর্মচারী প্যারামিলিটারি যারা এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে তাদেরকে কেউ আক্রমণ করার সাহস না রাখে। कभी खुद को फाल्ता का पुष्पा कहने वाली जहांगीर खान की 3 दिनों तक परेड हुई तो उसकी पत्नी सरीना खान ने जहांगीर को छुड़ाने की साजिश रची और इसी मंसूबे के साथ पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई, जिसमें महिलाएं भी बड़ी तादाद में शामिल थी। मगर इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने ऐसा हंटर चलाया कि जहांगीर खान की बेगम से रायता समेटा नहीं। वर्दीधारियों का डंडा देखते ही सब भाग खड़े हुए। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, देखिए ये फलता थाना है और यहीं पर जहांगीर खान को रखा गया है। उनसे लगातार इतने दिनों से पूछताछ भी की जा रही है और चुनाव नतीजे आने के बाद जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई, हमने देखा है कि इस पूरे इलाके में जहां पर लोगों पर जुल्म करता था, हमले होते थे, लोगों को डराया धमकाया जाता था और उसी के इलाके में जो है उसे परेड भी कराया गया है 3 बार शॉर्ट्स और टी शर्ट में। और इसी को जो है नापसंद करते हुए उसकी पत्नी और सैकड़ों की भीड़ ने जो है ये साजिश रची थी कि किस तरीके से इस थाने में दाखिल होंगे और यहीं से जो है जहांगीर खान को छुड़ाकर लेकर चले जाएंगे। साजिश एक्सपोज हुई तो जहांगीर खान की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ये वो लोग हैं जो जहांगीर की पत्नी के इशारे पर पुलिस थाने का घेराव करने की कोशिश में थे, मगर सुरक्षा बलों की टीम देखकर तालाब में कूद पड़े। ये बगल में जो आप तालाब देख रहे हैं, इसी में जैसे ही ये भीड़ फलता थाना की तरफ जाने लगी तब उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और इसी तालाब में जो है कई लोगों ने जो है कूदकर यहाँ से भागने की कोशिश की। और फिलहाल हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं केंद्रीय सुरक्षा बल और बंगाल पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो अभी भी तैनात है और यहाँ पर लगातार जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जहांगीर खान के लिए बनाया गया उसकी बेगम का प्लान फेल हुआ और उसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फाल्ता में जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। यहीं पर शुभेंदु ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया, जिसने कईयों को पुराने जख्मों पर मरहम की तरह माना। घटना देखी है कि जहांगीर खान की पत्नी के नेतृत्व में वो लोग थाने तक जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस से बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और सबको भगा दिया। आपको लगता है कि ये सरकार में वो जो लोग कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, ये सब बंद हो जाएगा अब सरकार बदलने के बाद? हाँ, बंद तो हो जाएगा। जो अभी हमारा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक उसका आने के बाद हमारा यह फलता में शांति से लोग जी पा रहे हैं, शांति से लोग चल पा रहे हैं, उसका जो मर्जी कर पा रहे हैं। उसका बीबी जो कर रहा है वो सरासर गलत कर रहा है। वो आज का थोड़ा सा अपने में झक के देखिए, जो और भी औरत है वो औरत की औरत नहीं है, वो औरत की और कोई है। वो जो औरत को एक उल्टा फुल्टा काम करते थे, हर चीज का उसका हस्बैंड का रोक के महिला दुनिया भर का परेशान किया जाता था। लड़कियों को लड़का को पुलिस थाने में जब पहले वाला ले जाते थे, जहांगीर खान का इशारा में सब चलता था। अभी वो गिरफ्तार हो गया है, अभी आश्वस्त है, नई सरकार बनी है, शांति से रह पा रहे यहाँ पर। पूरी सभी जनता शांति से यहाँ पे रह रही है। वो जब थी यहाँ पे एक भी आदमी जो बीजेपी कार्यकर्ता है कभी घर पे नहीं रहता, सब बाहर भाग जाते थे। क्योंकि तो माफी तो कम होगा, इसका ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये जब कर रहे हैं ना, ये तो आइन को माफी ठीक नहीं है, लेकिन इसका ज्यादा कोरोना का पब्लिक के साथ छाड़ने दी गई। पब्लिक देख लीजिए इसका कितना अपहरण करने के बाद, काट मनी खाने के बाद जो करे है, नारी का सुरक्षा अत्याचार करे है, इसका ज्यादा होना चाहिए। जहांगीर खान को लेकर दावा किया जाता है कि उसने ममता सरकार के दौरान अकूत अवैध संपत्ति बनाई थी, जिसका अनुमानित लेखा जोखा 200 करोड़ के आसपास आंका जाता है। फाल्ता और उसके आसपास कई जमीनों और ढांचों पर जहांगीर के अवैध रूप से कब्जे के आरोप है। इसी सिलसिले में 7 केस भी दर्ज है,
जो कि कट मनी वसूलने, डराने धमकाने और अवैध वसूली से जुड़े। जहांगीर खान के खिलाफ ईडी में शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए जहांगीर खान की अकल ठिकाने लगाने के बाद अब उसकी अवैध सल्तनत पर एक्शन होना है, जिसे पश्चिम बंगाल में ऐसी नजीर के तौर पर पेश किया जाएगा ताकि अपराधियों के मन में कानून का खौफ भर सके। जहांगीर खान का कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ पर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का कुछ अवरोध किए थे मेन रोड में, और पुलिस वहाँ पर गया और जो भी वो हटा दिया सबको। वो हो रहा है ऐसे, ये तो चल रहा है। वहाँ पर फलता में हिंदू कम्युनिटी का लोग का ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, माँ बहन का ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसका रिपार्टेशन ये इलेक्शन चुनाव। कभी अभिषेक बनर्जी का खासम खास रहा जहांगीर खान की नई पहचान। हाफ पैंट और ठिकाना पुलिस स्टेशन बन चुका है। अब उसकी बेगम पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। फलता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।